वेलकम टू वेलेबल्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ वी बिल्ड न्यू वर्ड्स। इसकी जगह आप वर्ड फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये वर्ड फॉर्मेशन का चैप्टर है। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जितने भी वर्ड्स इंग्लिश में बनाए जाते हैं उनके शुरू में क्या लगता है, एंड पे क्या लगता है और उसकी मदद से एक वर्ड का मतलब कैसे बदलता है, ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम जानने लगे हैं। इसमें हमें ये सीखने को मिलेगा एफिक्सेशन क्या होता है, कंपाउंडिंग क्या है, क्लिपिंग, ब्लेंडिंग, बैक फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन। ये तमाम चीज़ें इसमें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहले हम वर्ड बिल्डिंग सीखते हैं, यानी कि वर्ड फॉर्मेशन का एक जस्ट जनरल सा इंट्रोडक्शन देते हैं। आप लोग भी इस तरह से इंट्रोडक्शन दे के स्टार्ट करें, यानी कि मेन हेडिंग एंड देन इंट्रोडक्शन दे के आंसर को स्टार्ट करें। अगर वो लेंथी हुआ तो फिर इस तरह से लिखना है, जैसे कि यहाँ पे एक लेंथी आंसर लिखा गया। तो करना क्या, वर्ड फॉर्मेशन की हेडिंग देनी है। न्यू वर्ड्स आर नॉट जस्ट बोर्न, दे आर बिल्ड यूजिंग स्पेसिफिक रेसिपीज़। कह रहे हैं कि जो नए नए लफ्ज़ हैं वो एकदम से पैदा नहीं होते, बल्कि हर तरह के जो लफ्ज़ हैं वो किसी स्पेसिफिक रेसिपी, जैसे कि होता है ना खाने की कोई मज़ेदार डिश, उसकी कोई रेसिपी होती है जिसकी मदद से वो खाना टेस्टी बनता है। बिल्कुल वैसे ही एक जो लफ्ज़ है उसका मतलब या उसका अंदर जो भी उसकी लिखने वाली चीज़ें हैं वो तभी बेहतर हो सकती हैं जब हमें रेसिपी पता होगी उसकी। Knowing these recipes help you guess the meaning of hard words in your textbook। यानी कि उन मतलबों का, यानी कि इन चीज़ों को पता होगा आपको कि शुरू वाले वर्ड्स का मायने क्या है, एंडिंग वाले वर्ड्स का मतलब क्या है, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा वर्ड चेंज हो रहा है। तो अगर आपको इन रेसिपीज़ का पता लग जाए तो फिर आप माहिर हो जाते हो वर्ड फॉर्मेशन में, यानी कि वर्ड्स को बनाने में। In English we have 6 main ways to make a new words from an old one। यानी कि 6 तरह के तरीके बताए गए हैं जिनकी मदद से वर्ड फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले नंबर पे वो चीज़ आती है एफिक्सेशन। एफिक्सेशन का मतलब होता है एडिंग एक्स्ट्रा पीसेस, यानी कि एक वर्ड के अंदर कोई ना कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ लगा दी जाए जिससे वो वर्ड काफ़ी बड़ा हो जाता है। This is the most common way to make a word। You take a base word like happy and add a few letters to the start or the end to change it। यानी एफिक्सेशन हम इंसानों को ये चीज़ सिखाता है कि आप हैप्पी वाला वर्ड ले लो, उसके स्टार्ट पे कुछ ऐसा लगा दो जिससे हैप्पी का वर्ड चेंज हो जाए। जैसे कि अगर हम इसके शुरू में अन लगा देंगे, अनहैप्पी, अनहैप्पी जब लगाएंगे तो जो बंदा हैप्पी था वो हैप्पी नहीं रहेगा, ठीक है। अगर हम शुरू को हटा देते हैं, शुरू की बजाय अगर हम एंडिंग से कोई चेंजेस करते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस, जो नेस लगा दी है तो मीनिंग तो वैसा ही रहेगा लेकिन थोड़ा लफ्ज़ बढ़ जाएगा, वर्ड बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर मतलब तब्दील हो रहा है या मतलब तब्दील नहीं भी हो रहा लेकिन कोई ना कोई एडिंग हो रही है किसी एक्स्ट्रा वर्ड की एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ड में, तो फिर इस कॉन्सेप्ट को हम एफिक्सेशन कहते हैं। इसी एफिक्सेशन की 2 टाइप्स हैं। प्रीफिक्सेस जो है किसी भी वर्ड के स्टार्ट पे लगाया जाता है, सफिक्स किसी भी वर्ड के एंड पे लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्सेस सीखते हैं। Prefixes are added to the beginning of the word। Their main job is to change the meaning of the word, often creating its opposite or adding a specific time or direction। अब प्रीफिक्सेस जब भी ऐड होता है, यानी कि ये जब भी प्रीफिक्सेस जैसे अल्फाज किसी भी वर्ड के शुरू में जब ऐड होते हैं तो उस वर्ड का मतलब बदल देता है ये। अब हम एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे मतलब को बदलता है। प्रीफिक्सेस जैसे कि एक है हमारे पास अन, ठीक है। अन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के साथ नॉट लगाने के लिए या ऑपोजिट बोलने के लिए हम अन का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि फेयर के साथ जब आप अन लगा दोगे तो अनफेयर हो जाएगा, सेफ के साथ अगर अनफेयर लगा दो अनसेफ हो जाएगा। फेयर मीन्स कि इस बंदे को इंसाफ मिल रहा है, लेकिन अगर अनफेयर लगा दे तो इसका मतलब है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, यानी कि मीनिंग ही बदल जाएगा उस वर्ड का ऑटोमेटिकली जैसे ही उस चीज़ में प्रीफिक्सेस लगेगा अनफेयर वाला, यानी कि अन जहाँ जहाँ लगता जाएगा मतलब बदल जाएगा। अब एक और देख लेते हैं, री। अगेन के साथ अगर हम री लगा देंगे तो फिर हो जाएगा रीगेन, री बैक। वैसे ही रिविजिट हो गया, रिफिल हो गया, रिपेयर हो गया। प्री का मतलब है बिफोर, यानी कि व्यू के साथ अगर प्री लगा दें तो प्रीव्यू हो जाएगा, प्री पेड हो जाएगा। प्री पेड मीन्स कि ऑलरेडी एक चीज़ पेड हो गई है, उसके साथ हमने प्री लगा के इसका मतलब ये मतलब पेड मीन्स पैसे देना, लेकिन अगर प्री लगा दिया इट मीन्स कि वो पैसे माजी में दिए गए, पास्ट में दिए गए। तो इस तरह से इन तमाम प्रीफिक्सेस के मतलब ऐसे होते हैं कि जब भी इन प्रीफिक्सेस को हम किसी वर्ड के साथ लगाएं तो उस वर्ड का मतलब बदल जाएगा, कि यानी कि वो मतलब माजी में चला जाएगा, वो वर्ड माजी में एक्सप्लेन हो जाएगा, या फिर
अगर कोई चीज़ सेफ़ है तो वो अनसेफ हो जाएगी, जैसे अब उस पर अन वाला प्रीफिक्सेस लगे तो इस तरह से प्रीफिक्सेस जो है मतलब बदल देते हैं। वैसे ही डिस के साथ अगर आप लगाना है, डिसएग्री हो गया, डिसकनेक्ट हो गया, डिसलाइक हो गया, यानी कि डिस अगर हटा दूँ तो एग्री होगा, अगर डिस लगा दे तो इट मीन्स आपने डिसएग्री कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब बदल जाते हैं। वैसे ही मिस के साथ भी हम कर सकते हैं, जैसे मिस स्पेल हो गया, मिस प्लेस हो गया, मिस रीड हो गया। अब हमारा एंड वाला पढ़ने लगे हैं सफिक्सेस। सफिक्सेस क्या होता है? एंड पीसेस। जैसे कि सफिक्सेस आर एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड्स while they can change the meaning. Their primary jobs is to change the word's class, turning an action into a person or description into noun. ये जो आगे एग्जांपल दिए विषय इसको स्किप कर दे, सिंपल इतना लिख देंगे सफिक्सेस बेसिकली वर्ड के एंड पे होता है। ये भी चाहे तो वर्ड्स के मतलब बदल भी सकता है, मीनिंग बदल भी सकता है, जैसे कि प्रीफिक्सेस बदलता है मतलब। द पर्सन सफिक्सेस। अब हम पर्सन्स के ऊपर यानी कि इंसानों के ऊपर प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो सीखने लगे हैं। अब इसमें आप एग्जांपल देखें, टीच के साथ अगर हम एंड पे ई आर वाला सफिक्सेस लगाएंगे तो टीच के साथ ई आर लगा दिया तो टीचर बन गया, ठीक है। राइट के साथ अगर इस तरह का ई आर लगा दे तो राइटर बन जाएगा। एक्ट के साथ ओ आर लगा दें, एक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक्ट एक चीज़ है, एक एक्शन है, हमने एक्शंस के साथ क्या कर दिया, ओ आर लगा के एक्शंस को कन्वर्ट करके पर्सन्स बना दिया, इंसान बना दिया, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास सफिक्सेस। अब एक वही सफिक्सेस की अब दूसरी चीज़ आ गई। पहले वाले में हमने क्या किया, पर्सन्स पे ई आर और ओ आर का यूज़ करके इस तरह से बनाया सब, लेकिन अब हम इसी सफिक्सेस को इस्तेमाल करेंगे नेस के लिए, यानी कि किसी भी वर्ड के एंड पे नेस लगा दिया, जैसे कि हैप्पीनेस, काइंडनेस, सैडनेस, ठीक है। वैसे ही एबल और ये वाले वर्ड्स भी लगा दिए, जैसे कि रीडेबल, वॉश एबल, फ्लेक्स एबल, ठीक है। तो रीड एबल, वॉश एबल, फ्लेक्स एबल, इस तरह करके हमने एंड पे जाके सफिक्सेस लगा के वर्ड्स वैसे ही रख दिए हैं, लेकिन मतलब थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब देखो, रीड का मतलब है जस्ट रीड करना, लेकिन जब हम लिख देते हैं ना रीडेबल, इट मीन्स ऐसी चीज़ जो रीड की जा सकेगी, बड़ी आसान होगी वो, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है कंपाउंडिंग, पुटिंग टू वर्ड्स टुगेदर। कंपाउंडिंग का मतलब है दो लफ्ज़ों को जोड़ के एक नया लफ्ज़ ईजाद हो जाना। जैसे कि टूथ एंड पेस्ट से हमारा टूथपेस्ट एक नया वर्ड बन गया, ठीक है। उसके अलावा रेन अलग से एक वर्ड है, फॉल अलग से है, तो इनको कंबाइन करके हमारा रेनफॉल बन गया है। वैसे कीबोर्ड अलग वर्ड है तो उनको कंबाइन करके कीबोर्ड बन गया। इसी चीज़ को हम कंपाउंडिंग करते हैं, यानी कि दो लफ्ज़ों को जोड़ के एक नया वर्ड बना देते हैं। क्लिपिंग होता है किसी बड़े वर्ड से कोई छोटा टुकड़ा निकाल लेना, ताकि आपको वो बड़ा नाम लेना ना पड़े। जैसे कि मैथमेटिक्स को हम मैथ्स कह देते हैं, एडवर्टीज़मेंट को हम शॉर्ट करके ऐड कह देते हैं, इन्फ्लुएंजा को हम शॉर्ट में फ्लू कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो इस तरह के वर्ड्स आपको दिखते हैं जो छोटे हो जाएं, इस कॉन्सेप्ट को हम क्लिपिंग कहते हैं, यानी कि बड़े वर्ड से छोटा टुकड़ा निकालना, दैट्स इट। फिर आगे आता है हमारे पास ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है दो वर्ड्स को जोड़ के ना बिल्कुल चेंज एक यूनिक सा वर्ड बना देना। जैसे कि ब्रंच का वर्ड कैसे बनता है, ब्रेकफास्ट और लंच से, तो हमने ब्रेकफास्ट और लंच को एक दूसरे के साथ जोड़ के क्या बना दिया, ब्रंच बना दिया। वैसे ही स्मोक एंड फॉग को जोड़ के हमने क्या बना दिया, स्मोक। तो इस तरह से दो वर्ड्स से कोई नया वर्ड बना देना, ठीक है, जो डिफरेंट भी हो, साउंड्स में भी डिफरेंट हो। फिर आता है बैक फॉर्मेशन। बैक फॉर्मेशन का मतलब ये है कि हर वर्ड के अंदर कोई ऐसी तब्दीली कर देना कि एक नई चीज़ ईजाद हो जाए। जैसे कि एडिटर से एडिट निकाल दिया, टेलीविज़न से टीवी कर लिया, ठीक है। यानी कि एक वर्ड से एक नया वर्ड ईजाद हो रहा है, एक टेलीविज़न से एक नया टीवी वाला वर्ड ईजाद हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, दिस इज़ अ बिट ट्रिकी, समटाइम्स पीपल सी अ नाउन एंड गेस दैट देयर मस्ट बी अ वर्ब फॉर इट, दे रिमूव अ पीस दैट लुक्स लाइक अ सफिक्स टू फाइंड अ न्यू वर्ड। कह रहे हैं कि बैक फॉर्मेशन करना आसान नहीं होता बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि बैक फॉर्मेशन करते वक्त हमें पता नहीं लगता कि कैसे हम एक वर्ड को ईजाद करें। जैसे कि एडिटर से एडिट करना, एडिट वाला वर्ड निकालना ये आसान नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों ने क्या किया, एडिटर का ये सफिक्स ओ आर हटाया, कुछ ओ आर हटाने के बजाय शुरू वाला ई हटा देंगे, तो समझ नहीं लगती, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सफिक्स जो एंड वाला सफिक्स जो हमने ऊपर पढ़ा था उसको हटा के हमने एक नया वर्ड ईजाद कर दिया, एडिटर की जगह एडिट हो गया, नई चीज़ आ गई, सही है। तो ये चीज़ यहाँ पे हुई। अब हम आ जाते हैं कन्वर्जन पे। तो कन्वर्जन थोड़ा समझने में मुश्किल होगी, इसको अगर आपने सही से समझना है या सीखना है तो आपको मेरी वीडियो एक देखनी पड़ेगी पार्ट ऑफ स्पीच वाली।
उसमें क्या किया मैंने कि सारे जितने भी वर्ब्स हैं, नाउन है, प्रोनाउंस हैं, इन सबको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो देख लेंगे वीडियो तो आपको ये वाली लाइन अच्छे से समझ लग जाएगी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि कन्वर्जन के बारे में हमने बताना है शेप शिफ्टर। जैसे कि पहले हम रीड कर लेते हैं, दिस इज़ व्हेन अ वर्ड स्टेज एग्जैक्टली द सेम बट यू यूज़ इट फॉर अ डिफरेंट जॉब। यानी कि वर्ड सेम ही रहता है लेकिन उस सेम वर्ड का इस्तेमाल हम किसी और काम के लिए कर रहे होते हैं। जैसे कि नो लेटर्स आर एडेड और रिमूव, यानी कि इसमें कोई नया लेटर ऐड नहीं होता ना रिमूव होता है, लेकिन उस वर्ड जो यूज़ हो रहा होता है ना उसका इस्तेमाल चेंज हो जाता है। जैसे कि अब हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। वर्ब हम कहते हैं किसी भी एक्शन को, अगर आपने मेरी वो पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो देखी है तो आपको समझ आराम से लग जाएगी। एक्शन को हम कहते हैं वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे आप गौर करें, आई विल ईमेल यू लेटर। ईमेल बेसिकली एक एक्शन हो रहा है, बेसिकली एक इंसान कह रहा है मैं तुम्हें ईमेल कर दूंगा, ठीक है। उसके साथ एक और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, आई नीड टू वाटर द प्लांट। वाटर भी एक एक्शन है कि मैं पानी दूंगा, यानी कि पानी देना भी एक तरह का एक्शन है, पानी दूंगा या पानी दूंगी, सही है। अब इसी को हम वर्ब की जगह अगर नाउन बनाना चाहें तो हम लोग इसकी प्लेसमेंट चेंज कर देंगे। जैसे कि अब ये ईमेल अगर हम एंड पे लेते हैं इस तरह से हो जाएगा, आई सेंट यू एन ईमेल, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का नेम होगा खास, ईमेल एक नेम है, इसीलिए ये एक नाउन है, ठीक है। फिर आता है द वर्ब वाटर, आई नीड टू वाटर द प्लांट। यहाँ पे बेसिकली पानी दिया जा रहा है, एक एक्शन किया जा रहा है, इसलिए ये तो हमारा वर्ब होगा। लेकिन अब हम इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा आएगा, आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, मुझे एक ग्लास पानी का चाहिए। अब ये जो वाटर है ये अब नाउन का रोल अदा कर रहा है। अब कैसे मैंने पहचाना कि आप वर्ड रीड करें, आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, कोई एक्शन नहीं है यहाँ पे, बस एक इंसान पानी मांग रहा है, तो वो पानी एक नाम है, एक चीज़ है, ठीक है, कोई एक्शन यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा। एक्शन कैसे हम पहचानते हैं कि इसी नाउन, इसी चीज़ वाटर से कोई हम एक्शन कर रहे हो, जैसे कि आई विल वाटर द प्लांट, वाटर मैं पानी दूंगा, मैं पानी दूंगी, ये दोनों वर्ड, जैसे कि एक मर्द बोलता है मैं पानी दूंगा या पानी दूंगी, दोनों, तो उसमें क्या होता है कि आप कोई एक्शन करते हो तो पहचान लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे वाटर बेसिकली एक थिंग, एक चीज़ का रोल अदा करे इस वक्त, तो यहाँ पे नाउन तब्दील होके नाउन बन जाएगा, वाटर नाउन बन जाएगा, यानी कि नाम बन जाएगा, जस्ट सादा सा। दैट्स इट। आज की वीडियो में हमने इतना ही सीखा और बाकी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आपको चैनल पे मिलती नहीं है किसी भी रीज़न से तो यहाँ टॉप पे आपको लिंक्स टॉप पे शो हो जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो तमाम वीडियोस फंक्शनल इंग्लिश की एक जगह पे एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। थैंक यू, खुदा हाफिज़।